फिर एक तरह से जो है लॉलीपॉप देने का काम किया हम लोगों को। पर हम लोगों का जो है पंचायती राज के निदेशक हैं, उनसे भी मिलकर हम लोग इसका विरोध किया। और कल ग्रामीण विकास मंत्री जी से हम लोगों का जो है 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता हुआ है उनके आवास में। उनको भी हम लोगों ने जो है हेल्प डेस्क के विषय में और फैसिलिटेटर के विषय में हम लोगों ने विरोध जताया। पूरा प्रदेश जो है इसका विरोध करता है और मांग करता है सरकार से कि अगर आपको स्वयं सेवक के विषय में सोचना है, स्वयं सेवक का भला करना है, स्वयं सेवक के सदस्यों को अगर एडजस्ट करना है तो आप किसी एक विभाग में समायोजन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना प्रदर्शन के साथ साथ लगातार कई दिग्गज नेताओं से मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से भी मिले, जिसमें चाहे वो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हो, या फिर महागामा विधायक दीपिका पांडे जी हो, या फिर जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर जी हों, या फिर रामेश्वर उरांव जी हो। इसके अलावा भी कई नेताओं से उनका मिलना जुलना हुआ और अपनी मांगों को लेकर सभी से बात करने और अपनी मांगों को रखने और गुहार लगाने की बात को हमेशा कोशिश करते रहे। सारे कोशिश के बाद उन्होंने नंग धड़ंग प्रोग्राम भी किया, कई आश्वासन भी मिले। अभी हाल में उनके साथ में लाठीचार्ज भी किया गया था। उसके बाद जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी के द्वारा बातचीत करके उनके अनशन को स्थगित कर दिया गया। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को आश्वासन दिया गया कि उनकी वार्ता चीफ सेक्रेटरी जी से कराई जाएगी। 8 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी जी से उनकी बात कराई गई। उसके बाद उन्होंने पंचायती राज के निदेशक निशा उरांव जी से भी मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात हुआ। सारे बैठकों के बाद यह निष्कर्ष निकला, यह देखने का विषय है। हम लोग सीधा जुड़ते हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के प्रदेश अध्यक्ष से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का कई मुद्दों को लेकर मंत्री से भी बातचीत हुई और जो आपके विभाग के निर्देशक हैं उनसे भी बातें हो रही हैं और उसको लेकर के वो काफ़ी नियुक्तियाँ भी निकाली गई हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इस नियुक्ति से क्या फ़ायदा हो पाएगा और आप लोगों की बातों में क्या? देखिए, हम लोग ना विगत 180 दिनों से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन किए हैं। पर अभी 8 जनवरी को हम लोग जब माननीय सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी से जब हम लोग मिले हैं संघ का प्रतिनिधि मंडल, तो हम लोगों ने उनसे मांग रखा था कि हम लोग जो अपना 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसके जगह पे जो है हेल्प डेस्क और फैसिलिटेटर इस तरह से कई चिट्ठी को निकाला गया है। तो अभी हम बता देना चाहेंगे कि इस चिट्ठी से ना मैंने संघ का तो भला नहीं हो रहा, बल्कि हम लोगों को तोड़ने का भी काम किया जा रहा है चिट्ठी के बदौलत। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, पर इस बात को बहुत जगह पंचायत सचिव लोग नहीं मान रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं अपने तरीके से। उन लोगों का कहना है कि प्राथमिकता लिखा गया, उसमें थोड़ी लिखा गया कि स्वयंसेवक को ही लेना है। तो कहीं कहीं पे क्या बोला जा रहा है पंचायत सचिव लोगों के द्वारा कि हम लेंगे, पर हमको इसमें जो है कहीं 10,000 का डिमांड, कहीं 20,000 का डिमांड, मैंने स्वयंसेवक का नाम को जोड़ने के लिए इस तरह का डिमांड किया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार फिर एक तरह से जो है लॉलीपॉप देने का काम किया हम लोगों को। पर हम लोगों का जो है ये चिट्ठी के खिलाफ हम लोगों ने विनय चौबे जी को हम लोग निवेदन किया है कि ये गलत है। हेल्प डेस्क और फैसिलिटेटर इस सब को बंद किया जाए। अगर हम लोगों का सरकार चिंता कर रही है, सरकार संवेदनशील है, सरकार अगर कुछ देना चाहती है हम लोगों को, तो ये सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए और डायरेक्ट स्वयंसेवक के विषय में ही चिट्ठी निकाला जाए और स्वयंसेवक को ही लिया जाए। ये हम लोगों ने निवेदन किया है। अब देखना ये है कि हमारी बात तो हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल का बात चौबे जी से हुआ है और चौबे सर भी आश्वासन दिए हैं कि नहीं, ये चिट्ठी जो है ठीक है, आप लोगों का जो है हेल्प डेस्क में जो है ये निरस्त करते हुए स्वयंसेवक को ही लिया जाएगा। ऐसा हम लोग ने आदेश हम लोग कर रहे हैं। अब देखना ये कि कितना दिन में ये आदेश निकलता है, क्योंकि अभी बहुत जगह, सभी जगह जो है आपका पंचायत सचिव का मनमानी चल रहा है और इसके खिलाफ में नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग और ज़ोरदार आंदोलन शुरू करेंगे। ऐसे भी हमारा 5 सूत्री मांगों को लेकर और खास करके ये चिट्ठी के खिलाफ अब 16 जनवरी से हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं।
आप लोगों का जो चिट्ठी निकला था विभाग की ओर से, उसमें क्लियर रूप से लिखा गया था कि जो भी स्वयंसेवक है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, तो फिर अलग से चयन होने की बात कहाँ पे आ रही है? यही तो समझ में आ रहा कि ये सरकार कर क्या रही है, भला नहीं करके आपस में अभी कई जगह जो है स्वयंसेवक के बीच में झगड़ा हो गया है इस चिट्ठी की वजह से। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, ये इस तरह का जो चिट्ठी निकलता है ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। अभी देखिए कई जगह जो है पंचायत सचिव के द्वारा पैसे का डिमांड किया जा रहा है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग इसका खंडन करते हैं। और स्वयंसेवक को अगर लेना है तो फिर हम कहीं मैंने पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो 4 स्वयंसेवक मान लीजिए, ठीक है, कहीं नहीं है आप वहाँ आप ले लीजिए, पर जहाँ पे 4 स्वयंसेवक है और आप हेल्प डेस्क में 2 को ले रहे हो तो बाकी मेरा 2 आदमी कहाँ जाएगा? ये सरकार के लोग हमको बताएं, हमको पंचायती राज के द्वारा विभाग के द्वारा बताया जाए कि मेरा जो तो 4 इस मैटर स्वयंसेवक में आप लोगों का विभाग से कोई वार्ता हुई या मुख्य सचिव से कोई बात हुई? देखिए, हम लोग जो है मुख्यमंत्री के सचिव को भी हम लोग जो है इस हेल्प डेस्क के विषय में जो है हम लोग इसका विरोध किए हैं। हम लोग जो पंचायती राज के निदेशक हैं उनसे भी मिलकर हम लोग इसका विरोध किया, और कल ग्रामीण विकास मंत्री जी से हम लोगों का जो है 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता हुआ है उनके आवास में। उनको भी हम लोगों ने जो है हेल्प डेस्क के विषय में और फैसिलिटेटर के विषय में हम लोगों ने विरोध जताया है। उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि हमने विभाग को आदेश कर दिया, हेल्प डेस्क जो है निरस्त होगा। अब देखना है कि निरस्त होता कब है, पर हम लोग इसका खंडन करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द निरस्त हो जाए। और स्वयंसेवक के प्रति जो है अगर सोच अच्छा है सरकार का, तो सरकार को एक नया जो है स्वयंसेवक को ही लिया जाए, इस तरह का चिट्ठी को निकालना होगा। क्या लगता है सरकार का जो रवैया है उसके हिसाब से क्या फील हो रहा है आप लोगों को? जैसे बहुत से लोग जैसे एक साथ में सबकी बहाली हुई और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रोत्साहन राशि को देकर के उनका चयन फिर से करने की बात आ रही है, और एक तरफ नए लोग को भी लेने की बात आ रही है, तो क्या लगता है? देखिए, एक तरफ तो सरकार हमेशा इस बात को हमेशा बोला जाता था आलमगीर आलम जी के द्वारा, चाहे अन्य जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रीगण हैं, सभी लोग बोलते थे कि स्वयंसेवक का जरूर इस सरकार में भला होगा। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि भला नहीं बल्कि लड़वाने का काम किया जा रहा है और इग्नोर किया। जब जो स्वयंसेवक ऑलरेडी कार्यरत हैं आप तो उनको दे नहीं रहे हैं और नया से बहाली निकाल रहे हैं। मैंने जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार जो गलती की है वही गलती अभी ये सरकार भी करना चाह रही है। तो हम निवेदन यही कहेंगे कि अगर स्वयंसेवक का सही में भला चाहते हैं तो स्वयंसेवक को जल्द से जल्द कामों में जोड़ा जाए और एक फिक्स मानदेय मैंने घोषणा किया जाए। बहुत से ब्लॉक स्तर में ये भी आदेश निकाला गया है कि फ्रेश रूप से मतलब फैसिलिटेटर हो गया या हेल्प डेस्क मैनेजर के रूप में बहाली लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि निर्देशक का जो आदेश है उस आदेश को भी नहीं माना जा रहा है और डायरेक्ट अपने स्तर से इस चीज़ बिल्कुल अभी जो ये चिट्ठी निकला है पंचायती राज निदेशक जी के द्वारा, कहीं ना कहीं जो है मैंने इस चिट्ठी को भी पंचायत सचिव लोग मनमानी तरीके से जो है अपना आदेश को निकाल रहे हैं और अपना मनमानी तरीके से जो है चयन प्रक्रिया करने पर उतारू है। मैं निवेदन करता हूं बार बार, मैंने कल भी मैं आपको बता रहा हूं कि कल इस पर विशेष तौर पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, हेल्प डेस्क को जो है हम लोग खंडन करेंगे और बहुत जल्द जो है आप लोगों का जो है हम लोगों जो है मैंने घोषणा करने वाले हैं और आप लोगों का जो है एकदम जो कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं उनके हम लोग लेंगे और जहाँ पे नहीं है वहाँ के लिए हम लोग फिर सोचेंगे। तो हम लोग ने भी बोल दिया कि हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, जिस पंचायत में अगर स्वयंसेवक काम छोड़ चुके नहीं है तो आप वहाँ के लिए निकालिए, क्योंकि सरकार को तो हैंड चाहिए, विभाग को हैंड चाहिए, पंचायत को चलाने के लिए आदमी चाहिए। तो जहाँ पे स्वयंसेवक छोड़ चुके हैं आप उनके जगह पे किसी को लीजिए ना, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। पर जो हमारा स्वयंसेवक कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, पहले उनको लेना होगा, उनको एडजस्ट करना होगा। क्या सरकार सीधे तौर पे आप लोगों को मतलब नहीं रख के एक अलग तरीके से बहाली निकाल के सिर्फ आप लोगों को एक प्रेफरेंस के तौर पर पे ला रही है, तो क्या लग रहा है इसमें कि सरकार कहीं ना कहीं चाल चल रही है या फिर क्या बात है? नहीं, सरकार का तो चाल है ही, कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग को जो है कई भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है और इसका खमियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा चुनाव में। तो आप लोग का जो मांग है, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग की सरकार किस तरह से आप लोग के साथ में करे कि आप लोग का मतलब सारा मांग जो है या आपका जो वार्ता जो है वो सफल हो पाए? देखिए, हमारा एकदम सिंपल 5 मांग है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो मेरा 5 मांग है, जिसमें 3 मांग ऐसा है जिसमें सरकार को कोई भी रुपया नहीं लगना है और कोई खर्चा नहीं होना है। एक तो पहला कि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हम लोगों ने मांग रखा है, और दूसरा कि हमारा पंचायती राज विभाग में समायोजन कर दिया जाए, और तीसरा हम लोगों को हर काम का जो है एक उचित जो है मानदेय घोषणा कर दिया जाए। ये 3 मांग तो ऐसा मांग है जो जब चाहिए तो सरकार इसको कैबिनेट का बैठक में तुरंत इसको घोषणा
किया जा सकता है। पर पता नहीं सरकार क्यों इस तरह का हथकंडा अपना रही है कि हमारे स्वयंसेवक को ही बिखरने पे लगी हुई है। सरकार ये खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूरा प्रदेश जो है इसका विरोध करता है और मांग करता है सरकार से कि अगर आपको स्वयंसेवक के विषय में सोचना है, स्वयंसेवक का भला करना है, स्वयंसेवक के सदस्यों को अगर एडजस्ट करना है तो आप किसी एक विभाग में समायोजन करें और एक उचित मानदेय घोषणा करें। मुख्य सचिव के द्वारा आप लोग को आश्वासन भी दिया गया था कि हम मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई बातें शायद नहीं बोली गई है। तो क्या लगता है कि मुख्य सचिव के द्वारा जो बात बोला गया था उसमें क्या सच्चाई है और क्या पहल हो पाए? देखिए, चौबे सर आश्वस्त किए हैं कि मुख्यमंत्री से आप लोगों को ज़रूर मिलवाएंगे। अब देखना ये है कि उनके द्वारा कब हम लोगों को मिलाया जाता है, पर हम लोग लगातार निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का वार्ता हो जाए, क्योंकि अगर 15 जनवरी तक हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, अगर हम लोगों का मांग को पूरा किया जाता है तो ठीक है, और न तो 16 जनवरी से फिर हम लोग आंदोलन में बैठने वाले हैं।